बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का करम है। तो आइए आज आपसे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ तल्ख़ और सच्चाइयाँ बता दूँ कि मैं एक गरीब घराने में पैदा हुई और मेरे अब्बू और मेरे एक ताया और मेरी फुप्पो जो छोटे छोटे थे, उनके वालिदैन की डेथ हो गई। हमें नहीं पता कि उनके ताया मामा कोई थे या नहीं थे। हाँ, बस ये सुनते थे कि फ़िलहाल अब्बू का ताया है, चाचा है, या फ़िलहाल अब्बू का मामा है। लेकिन वो मोहब्बतें, वो चाहतें, ऐसे कुछ नहीं देखा। बाद में जब हम पैदा हुए, बड़े हो गए, बाकी अब्बू वालों ने वो अपनी ज़िंदगी पता नहीं कैसे गुजारी है, ये तो रब जाने। बेचारे तो तेरे मेरे दरवाज़ों पे धक्के खा के पल गए, बढ़ गए। छोटे छोटे थे, उनकी नानी ज़िंदा थी, कुछ अरसे तक नानी ने पाला। नानी की डेथ हो गई तो फिर मामू थे, मामू ने पाला है, और ऐसे पले बड़े, बेचारे बड़े हो गए। तो अब्बू, ताया अब्बू जवान हो गए, अब्बू अभी छोटे थे। ताया अब्बू जवान हो गए तो जवान होते ही ताया अब्बू को कत्ल कर दिया गया। ख़ानदानी कुछ मसले मसाइल के तहत। और फिर हमारे अब्बू अकेले रह गए। अब्बू कुछ बेचारे बड़े हो गए तो ज़ाहिर है उनके लिए कौन रिश्ते करता और क्या करता। जैसे तैसे हमारी जो नानी थी, अब्बू की शायद रिश्ते में फुप्पो लगती थी। तो मेरी अम्मी की पहले शादी कहीं और हुई भी थी, तो वहाँ पे मतलब वैसे ही कोई शहर की लड़की उनके शोहर पे आशिक हुई और उन्होंने अम्मी को तलाक दिलवाया और वो खुद शादी करके बैठ गई। खैर, अम्मी बेचारी एक अम्मी प्रेग्नेंट थी, अम्मी को तलाक हो गई। अम्मी फिर बच्ची हुई थी अम्मी की, बोलते हैं पता नहीं कि अम्मी की बेटी हुई थी। फिर उसकी डेथ हो गई और उसके बाद फिर मेरे अब्बू से अम्मी का निकाह कर दिया गया। तो मेरी अम्मी मेरे अब्बू के पास आई और यहाँ पर अम्मी आई तो बलूचिस्तान से सिंध आई अम्मी। अम्मी बड़ी मतलब मुश्किल तरीके से, क्योंकि हमारे अब्बू बहुत शकी मिजाज थे। तो आए दिन हमने आँख खोली, जब हम समझदार हो गए तो हमने आए दिन झगड़े ही देखे, क्योंकि अब्बू बहुत शक करते थे, बहुत ज़्यादा। और अम्मी पर्दे की बेइंतहा मतलब इतनी पाबंद थी कि अम्मी को गेट पर अगर कोई आवाज़ भी देता हमारे अब्बू को, तो अम्मी को इजाज़त नहीं थी कि ये पूछती कि कौन है। तो ऐसे वक्त गुज़र गया और आए दिन के मसले मसाइल होते थे। मैं जब पैदा हुई और मैं बड़ी थोड़ी समझदार हो गई, और मुझे मेरे अब्बू कहते थे कि मेरा बेटा है, क्योंकि मतलब अब्बू के बड़े होने के बाद मैं ही पहली बच्ची पैदा हुई। तो बड़े निहाल थे मेरे अब्बू। और मेरे जो चाचा थे, चाचा इसलिए कह रही हूँ कि अब्बू के कज़न अब्बू के साथ रहते थे, तो उनके भी माँ बाप की डेथ हो गई थी। मतलब हमारे जो चाचा थे, अब्बू के कज़न, उनके भी माँ बाप की डेथ हो गई। तो फिर ये दोनों भाई साथ रहने लगे थे। तो ऐसे ही हालात गुज़रते गए। और शुरू में कुछ जो हम 4-5 साल के थे, तब तक तो हालात बेहतर थे, अच्छे थे। उसके बाद हालात इतने मुश्किल हो गए कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कोई अच्छे दिन, सुख के दिन देखूँगी। हमारे घर में सालन नहीं पकता था, कभी कहीं से आता था तो हम लोग बड़े खुश होते थे। लेकिन खुशी क्या होती थी कि हम सोचते थे कि हम वो सालन अपने अब्बू को देते हैं, क्योंकि हमारे अब्बू बेचारे बाहर के काम करते हैं, तो फिर वो भूखे पेट वो करेंगे। तो ऐसे हालात गुज़रते गए।
और फिर थोड़ी बहुत अब्बू ने मुझे पढ़ाया लिखाया, और मैं तकरीबन 10 साल की हुई, अब्बू लोग यहाँ से शिफ्ट हुए बलूचिस्तान। फिर तकरीबन बलूचिस्तान में हम 2 साल रहे। अब्बू ने वहाँ पे तो छोटी सी ज़मीन ले ली, और उसमें वो सब्ज़ी वब्जियाँ लगाते थे। कुछ रोज़गार खुल गया था, मतलब अच्छा वो हो गया था। तो बस 2 साल बाद, मतलब मैं 12 साल की हुई तो मैं फिर वापस सिंध आई शादी होके, अब्बू के कज़न के घर, क्योंकि जिससे मेरी शादी हुई है वो अब्बू के कज़न थे। उनसे शादी हुई है। तो वो वाले कज़न नहीं जो हमारे चाचा थे, ये दूसरे कज़न थे अब्बू के। पता नहीं किस रिश्ते से, कोई ताया के, पता नहीं किसके वो थे, बेटे थे बहरहाल। तो उससे मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ आई। तो मैं शुरू शुरू में तो खैर यहाँ पे ऐसी हालत थी कि मुझे कुछ पकाना नहीं आता था, मुझे कुछ बनाना नहीं आता था, मुझे घरदारी नहीं आती थी। मैं सुबह उठती थी, मुझसे पहले मेरे हस्बैंड उठते थे। वो उठ के चाय बनाते थे, चाय बना के और कुछ ना कुछ लेके आते थे, और हम बैठ के दोनों मियाँ बीवी नाश्ता करते थे। और मुझे नहीं बनाना आता था कुछ भी, कि मैं उठ के कुछ करूं कुछ। साल गुज़र गया, साल के बाद मैं माँ बन गई। फिर फिर काम शुरू हो गए, मतलब असल ज़िंदगी फिर शुरू हो गई, कि फिर मसले मसाइल ने मेरे लिए सर उठाना शुरू कर दिया। जो कुछ दिन थे मैंने अच्छे गुजारे, और मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा था। बस साल बाद बच्चा हो गया। बच्चे के बाद फिर मेरे हालात वही सूली भरे थे, कि उठ के बच्चे को भी संभालना है, घर भी संभालना है, और आने जाने वालों को भी संभालना है। और उसके बाद अगर कुछ थोड़ी बहुत थोड़ा सा भी अगर बात मैं नहीं पहुंच पाती, अगर कुछ नहीं करती, तो मैं जूते खाती थी। तो ऐसे मेरी ज़िंदगी गुज़रती गई, और ये मुझे दिन ब दिन बेज़ार करते गए कि भाई तुम चली जाओ अपने माँ बाप के, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, वगैरह वगैरह। ऐसे हालात मेरी ज़िंदगी के गुज़रते गए, और अल्लाह ताला की रहमतें नेमतें अल्लाह ताला की मेरे पे होती गई। मेरे बच्चे पैदा होते गए, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मैं अपने बच्चों में बहल जाती थी। मुझे छोटे छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न्स बेबी, और उसके बाद जो न्यू न्यू हंसने लगते हैं बच्चे, वो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। मैं उस ज़िंदगी में बड़ी खुश थी। तो लेकिन कमतरियाँ जो थीं वो हम मेरा पीछा नहीं छोड़ा, जो मैके से मैं अपने साथ लेके आई थी। और यहाँ पे भी कोई ख़ास नहीं था। हमें 2 ईद के 2 जोड़े बनते थे, बड़े बकरा ईद के और छोटे ईद के 2 जोड़े हमें बन के मिलते थे, बच्चों को और मुझे। और वो जोड़े हमने मतलब पूरा साल हमने उनमें गुजारा कर लेते, चाहे वो सर्दी के होते या गर्मी के अलावा स्वेटरों के। और स्वेटर भी अगर हम लेते तो हम लुंडे से लेते थे, क्योंकि हम इतने अफोर्डेबल नहीं थे कि हम कोई नया स्वेटर बना के। और बच्चों के लिए स्वेटर ऐसे होते थे कि मैं बच्चों के लिए बड़े बड़े स्वेटर लेके आती थी, बड़े जो जंबो साइज़ के होते थे अंग्रेज़ों के। उनमें से मेरे बच्चों के जो है 3 पीस बन जाते थे, मतलब वो काट के उसका स्वेटर बनाती थी, और काट के उसका पजामा या वो ना रोम्पर टाइप का बनाती थी, या फिर ऐसे वो सॉक्स समेत उसका एक पजामा बनाती थी, और उसमें टोपी बनाती थी। ये मैंने सीखा था, मतलब ख़ुद से, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। ये मैं ख़ुद से करती थी। कि जो ज़रूरत है, वो कहते हैं ना कि ज़रूरत इंसान को सिखा देती है, तो मुझे वक्त ने सिखाया दिया था। तो ऐसे मेरा वक्त गुज़र गया, और मसले मसाइल ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में चलते गए।
और जैसे जैसे वक्त गुज़र गया मसले मसाइल वैसे ही फलते फूलते बड़े होते गए। क्या क्या बंदा वो, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि अगर चलो मुझे अपने शोहर का प्यार मिलता, मुझे अपने शोहर से एक हिम्मत मिलती, वो मुझे मेरा साथ देते, तब भी शायद मैं सब्र शुक्र करती। लेकिन फिर भी सब्र शुक्र तो करना ही था, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे सिर्फ एक बात कही थी कि बेटा जैसे भी करो, जैसे भी करो, लेकिन तुम्हें वक्त को गुजारना है। आज बच्चे छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, वक्त का पता भी नहीं चलेगा, वक्त बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।